प्रिय बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ पर ही आधारित है आपका परियोजना कार्य। बिल्कुल इसी पर आधारित है, इसी को लेकर बनाया गया है। देशाटन है। देशाटन से क्या तात्पर्य है? घूमना, भ्रमणशील रहना, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना, सैर सपाटा करना, घूमना। विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, प्राकृतिक स्थानों के बारे में जानकारी देशाटन द्वारा ही संभव है। अगर कोई व्यापार के मकसद से दूसरे देश में जाता है तो हम उसको देशाटन की संज्ञा नहीं दे सकते, उसको देशाटन नहीं कह सकते हैं। देशाटन जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, लोगों के आचार विचार, वहाँ की जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए अगर दूसरे देश में जाता है कोई, तो उसको देशाटन का नाम दिया जा सकता है। बेटा, मनुष्य प्रारंभ से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। अपनी इसी मनसा को, उत्कंठा को शांत करने के लिए वह अनेक प्रकार की शोध करता रहता है, खोजें करता रहता है और दूसरे स्थानों का भ्रमण करता रहता है, नए नए स्थान खोजता रहता है। और वैसे तो देखो बेटा, हम किताबों से भी किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन किसी चीज़ के, स्थान के या दृश्य के, वस्तु के साक्षात दर्शन का तो आनंद ही कुछ और है। और इसका एक फ़ायदा क्या होता है बेटा, जब हम कहीं पर किसी चीज़ को, किसी प्रकृति को, प्राकृतिक स्थान को हम जब वहाँ पर जाकर देखते हैं, किसी वस्तु को, दृश्य को, तो वो दृश्य या स्थान हमारे दृष्टिपटल पर, हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है और वो स्थायी रहता है, लंबे अंतराल तक बना रहता है। जब कभी भी हम भविष्य में उस अतीत के बारे में सोचते हैं तो सारा चलचित्र की भांति हमारी आंखों के सामने तैर जाता है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष देखने के फायदे। और हमारे देश में अब जैसे बाहर घूमने से एक तो विचारधारा भी विकसित होती है, विशाल होती है, और इससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। दूसरे देशों की सभ्यता, संस्कृति, उनकी जाति पाति, रहन सहन, उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है देशाटन के द्वारा। और कई बार तो बेटा चिकित्सक भी विशेष परिस्थितियों में, विशेष दशाओं में रोगी को पर्वतीय स्थानों पर ले जाने का परामर्श देते हैं। तो बेटे, इससे मनोरंजन होता है, साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है और जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। जलवायु परिवर्तन होने से हम एक नए उत्साह के साथ, उमंग के साथ भर जाते हैं, हमारे जीवन में एक नवीन संचार होता है। और ये इंसान की जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही देखो, कई देशों के यात्री एक दूसरे देश में जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही आए। जैसे हमारे देश में प्राचीन काल में चीन से आने वाले यात्री कौन कौन थे? फाहियान, ह्वेनसांग, इब्न बतूता, ये भारत में आए। और कोलंबस ने भी एक नई दुनिया की खोज की। वास्को डी गामा भी भारत आए थे। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया? देशाटन की वजह से, कि उनमें नए स्थानों की खोज की ललक थी, उत्कंठा थी, तभी वो उन्होंने यात्राएं की। देखो, पहले यात्राएं भी इतनी संभव नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, आवागमन के साधन जैसे आज के समय में है पहले नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यात्राएं की और देखो कैसे फिर ये खोजें हुई। और अब भी जैसे हमारे भारत देश में कितने संत महापुरुष हुए हैं जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं। जैसे संत कबीरदास जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, इनका स्वभाव घुमक्कड़ रहा है।
तभी तो शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 तीर्थों की स्थापना की। स्वामी दयानंद के शिष्यों ने भी, यानी कि उन्होंने भी अपने वेदों को फैलाया चारों ओर। स्वामी विवेकानंद ने भी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रसार किया, उनकी महिमा का प्रकाश फैलाया। और जो ये चीनी यात्री हमारे देश में आए थे बेटा, इन्होंने अपने ग्रंथों में हमारे देश की महिमा का वर्णन किया। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया? देशाटन के द्वारा संभव हो पाया ये सब। देखो, अब तो हम अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं, सारी सुविधाएं हैं हमारे सामने। हम वायु मार्ग से भी जा सकते हैं, जल मार्ग से भी जा सकते हैं, सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, और रास्ते में भी खूब सुविधाएं हैं। और सरकार भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने देश में आमंत्रित करने के लिए उनको अनेक रियायतें देती है, सुविधाएं देती है। लेकिन पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज के समय में तो बहुत सुविधाएं हैं। हम जिस स्थान विशेष पर जाना चाहते हैं उसके बारे में पहले ही जानकारी ले लेते हैं, नेट से, इंटरनेट से, वहाँ के भौगोलिक स्थिति का, सब मौसम का, हर प्रकार का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं पहले ही। कौन सा मार्ग सबसे आसान रहेगा जाने के लिए, कहाँ ठहरना उचित रहेगा, सब कुछ पहले ही ले लिया जाता है। तो देशाटन के बहुत फ़ायदे हैं बेटा। इससे न केवल हमारे विचारों का विस्तार होता है, बल्कि एक दूसरे देश की में मैत्री भाव बढ़ता है, एकता का भाव बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है। तो इसीलिए इसी पर आधारित जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, जो घूमने के फायदे हैं, इसी पर आधारित राहुल सांकृत्यायन की ये पंक्तियां हैं आपके सामने। सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ये कितनी सुंदर पंक्तियाँ उन्होंने इसी पर लिखी हैं। तो ये था देशाटन पर आधारित आपका एक छोटा सा परियोजना कार्य। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में स्थान देंगे। धन्यवाद।